गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो? पता नहीं कैसे हो। तो हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों में, क्योंकि जितना ये वाला चैप्टर, जितना हमारे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, उतना ही हमें आगे मदद मिलने वाली है बाकी सारी यूनिट्स में। ठीक है, मैं क्यों इस पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसी चीज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान दें तो अल्टीमेटली हमारा ध्यान मतलब फोकस पूरी केमिस्ट्री में कम ही रहेगा। दैट्स वाई आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस। तो अभी आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने दो फॉर सम डेज, लाइक 5-6 दिन। तो उसके बाद हम मतलब सिलेबस को रन करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। मूल कंसेप्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमने थोड़ा सा पहले वीडियो में डिस्कस किया था, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे या फिर से बोलेंगे। देखो, मूल कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम 1 डज़न की बात कर रहे हैं, 1 डज़न की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली बोल रहे हैं 1 डज़न का मतलब होता है 12। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 डज़न अगर बनाना बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1 डज़न बनाना की, 12 बनाना। ठीक है, अगर मैं 1 डज़न बनाना की बात कर रहा हूँ तो वो 12 बनाना है। अगर मैं 1 डज़न समथिंग ऑरेंजेस की बात करता हूँ तो वो कितने ऑरेंजेस होंगे? 12 ऑरेंजेस। ओके, तो ये हमारा सिंपली एक वैल्यू दे रहा है। जैसे कि डज़न हमने बोला, ये हमें एक वैल्यू दे रहा है। मतलब डज़न का मतलब हमें 12 पता है। सेम एक है जिसको हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। मतलब मोल क्या होता है? जब मैं 1 मोल की बात करूँगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 पावर 23। अब डिपेंड करेगा, अब मैं 1 मोल एटम की बात करूँगा तो क्या होगा। अगर मैं 1 मोल एटम की बात करूँगा तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम होंगे। 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ओके, ये वाली चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सिंपल है। ठीक है, तो स्लाइड में देखेंगे आगे क्या है हमारे पास। देखो, यही बोल रहा है कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इतना पार्टिकल्स। इतना क्या है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स। तो ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा। मैंने बोला हमारे पास अगर एक एटम है, ठीक है, उसमें क्या होती है? उसमें होती है एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, अगर कोई एलिमेंट या एटम एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो जेड, ठीक है, उसके प्रोटॉन्स निकालने होंगे तो जेड, उसका न्यूट्रॉन निकालना हो तो A-Z। ये तब वैलिड है ये वाली चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉन में, बाकी में तो वैलिड ही है। इलेक्ट्रॉन के केस में इस तब वैलिड है जब ये एटम न्यूट्रल होगा। जब ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, देखो इधर पे, अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 है। जब मैंने इस पे थोड़ा सा जांच करी तो मैंने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो जेड के बराबर है। जो जेड यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जेड, दैट्स 8। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो A-Z। यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट 16 - 8, वो 8 के बराबर है। ठीक है, 8 के बराबर है। ओके, वेट अ सेक, लेट मी मेक इट। ओके, डन। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो एटम होता है, एटम में जो मास होता है वो तीनों बंदों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, प्रोटॉन की वजह से भी होता है, न्यूट्रॉन की वजह से भी होता है। तो अगर हमने रिलेटिव मास देखा था, रिलेटिव मास हमने बोला था प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का है 1/1837 या 1850 आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमने बोला था। तो जब हमने देखा कि इसका मास, ये जो, सॉरी, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास है 1/1837। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है।
एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेट सेम है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट है उसमें सम प्रोटॉन्स होंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सम न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उसका मास उन तीनों की वजह से होगा। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करना चाहूँगा, वेट। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा बात एक, दैट इज़ सॉरी फिर से, हाँ मैं बोलूँगा कि एक एटम में किन लोगों की वजह से मास होता है, दैट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। उसके प्रोटॉन कितने होंगे, 8। उसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8, जो कि हमने निकालना सीखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास क्या होता है, मैं अभी रख रहा हूँ एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या रखूँगा मैं, मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का क्या रखूँगा मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वो मास इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, ठीक है। वो मास सिंपली इन तीनों की वजह से होगा अभी के लिए, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा वो मैं बोलूँगा मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। अगर एक एक होते तो सीधा लिखते, अब ये मल्टीपल है, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, दैट मीन्स कि अलग अलग बंदे के अलग अलग मास होगा, ठीक है, अलग अलग बंदे का अलग मास होगा। मतलब कि अगर 8 प्रोटॉन है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर हमने देखा। लेकिन फिर से मैंने बोला था कि जो मास ऑफ, यहाँ पर कहाँ गया वो स्लाइड, कि यहाँ पर देखा हमने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन बराबर था मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, ये बहुत ज़्यादा कम है, पहली बात मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मास ऑफ प्रोटॉन 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स जो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन था, वो मैंने यहाँ से ही बोला था पिछली स्लाइड में भी, क्या बोला था, ये इन दोनों का मास है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 + 8 दैट इज 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इसी को थोड़ा सा और लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, किधर लिखे, हाँ इधर ऊपर लिखते हैं, 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन हमने पहले ही देख चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं 16 AMU। इसको क्या बोला हमने, 16 AMU, ओके, 16 AMU। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली, वो ये है, दैट इज़, क्या हमें पता चला, देखो क्या पता चला, पता क्या चला हमें, भाई थोड़ा आगे जा, हाँ पता ये चला हमें, अगर कोई ऑक्सीजन है, उसका मास 8 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 1 मतलब 16 है। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो उसका मास कितना होगा, 16 टाइम्स AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और अगर मैं 10 एटम्स की बात करूं, 10 एटम्स की बात करूं, वो क्या मैं बोलूँगा, 16 मतलब ये 10 इंटू 16 AMU, दैट इज़ 160 AMU। अगर मैं 100 एटम्स की बात करूं तो कितने होंगे, 100 इंटू 16 AMU, दैट इज़ 1600 AMU। मे बी ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा होगा, रीज़न ये है कि टेबल स्टेबल नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों नहीं है। अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, विल फिक्स इट लेटर। अभी के लिए जो ज़रूरी है वो यही है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि अगर मैं 100 एटम्स का देखूं तो उनका मास इतना होगा, एक एटम का देखूंगा तो उसका मास इतना होगा, ठीक है। तो यही करते करते जब हम एक कंक्लूजन पे आए, जो मैंने पहले बोला था दैट इज़ मोल, ठीक है। क्या बोला था मैंने, मोल। मैंने बोला था अगर मैं बोलूँगा 1 मोल एटम, 1
मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है? अगर मैं बोलता 1 डज़न ऑक्सीजन एटम दैट इज़ 12 टाइम्स 16 एएमयू। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम दैट इज़ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टाइम्स 16 एएमयू। एएमयू की वैल्यू अगर हम डालें 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 -24 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देंगे 6.023 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.67, वो आता है 10.05, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10 पावर 23, 10 पावर -24, वो आएगा 10 पावर -1। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 16 के साथ, दैट इज़ यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 पावर -1 है, दैट इज़ 1/10। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं आपस में, तो यहाँ पर बचता है हमारा 16 ग्राम। 16 ग्राम, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा। अब नई चीज़ है, अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं, तो उसका मास कितना होगा? ये जो मॉलिक्यूलर ऊपर लिखा होता है, जो एटम के ऊपर एटॉमिक मास, तो सीधा लिखना है वो मास मल्टीप्लाई बाय एएमयू। अगर क्या है, अगर एक बंदे की बात हो रही हो, एक एटम की बात, तो अगर 1 मोल की बात हो रही हो, 1 मोल की बात हो रही हो, तो क्या लिखना है? 16 और यूनिट लिखना है ग्राम। ये हमने यहाँ पर कंक्लूड किया, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में हमने इस चीज़ को मतलब कंक्लूड किया कि यही होना है, ठीक है, यही होना है। तो आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे हम, ये एग्जांपल क्यों दे रहा है, रुको एक और स्लाइड देखो इसी पे, ठीक है। भाई आगे बढ़ जा। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं, ये क्यों आ रहा है फिर से, वेट, इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, तो हमने यहाँ पर कंक्लूड किया, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। ये चीज़ हमने यहाँ से पता लगा दी। कहाँ से पता लगा ली? ये जो एवोगैड्रो नंबर से, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं हम? एवोगैड्रो नंबर। इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ये सारा कुछ पता करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर से अगर मैं लूँगा, कौन लूँगा मैं इस वक्त? कार्बन लूँगा। कार्बन की बात हो रही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। जैसे ही मैंने कार्बन का के बारे में देखा, इसमें मेरे को दो चीज़ें पता करनी है, दैट इज़ एक एटम के बारे में, एक मोल के बारे में। अगर मैं बोलूँगा 1 एटम, फॉर 1 एटम, तो इसका मास कितना होगा? 16 एएमयू, ठीक है, एक एटम के लिए। फॉर 1 मोल कार्बन एटम, अगर मैं इस वक्त कार्बन एटम की बात करूँगा, सॉरी यहाँ पर 16 12 है, 12 एएमयू, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? 16 की 12 एएमयू की जगह यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगा? 12 ग्राम। आया समझ? सिंपल है, सिंपल, ज़्यादा मतलब वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने जो चीज़ें पता लगा दी, यहाँ एक ही चीज़ हमें पता चली, एक चीज़ जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी के लिए, कि एक मोल में होते इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल्स। आगे बढ़ेंगे हम, आगे क्या बढ़ेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर मैं बोलूँगा कि मैं लूँगा H2O, H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिला हुआ है, तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल है, समझो ऐसे, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा? हमें पता है ये बना है 2 एटम्स ऑफ H एंड 1 कार्बन एटम, ठीक है। ये इन चीज़ों से बना है, सॉरी 1 ऑक्सीजन एटम, पता नहीं कहाँ खोया हूँ। तो 2 एटम इसके, इसमें H है, 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। हमें पता है अगर हाइड्रोजन का देखेंगे हम, इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो एक फॉर 1 H एटम,
ठीक है, तो मास कितना आना चाहिए, मास कितना आएगा 1 AMU। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एटम की, ठीक है। अगर फॉर टू हाइड्रोजन एटम्स तो मास कितना आएगा, मास आएगा 2 AMU। इसमें तो 2 है, ठीक है। तो फॉर 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम भी है, तो इसका कितना आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका 16 AMU आएगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। तो अगर हम टोटल मिलाएंगे, टोटल क्या होगा, टोटल आएगा, एक तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन का मास, तो वो आएगा 2 AMU प्लस 16 AMU। तो ये कितना आता है, 18 AMU। 18 AMU। 18 AMU से क्या हमें पता चलता है कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, समझ रहे हो, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ पे फिर से पता नहीं क्यों ये स्लाइड फिर से रुक रही है। हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे कि फॉर को फिर से स्टेबल करेंगे इसको, ओके। फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का क्या मास है, 18 AMU। 18 AMU हमें वहाँ से पता चल चुका था, इसका क्या है, ओके, सॉरी कहाँ पहुँचे थे हम, ठीक, एक सेकंड, सॉरी। तो यहाँ से हमें पता चला था कि एक एटम का, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, उसका कितना मास है, 18 AMU। अब देखो, अब मैंने H2O फिर से लिखा, ठीक है। अब मैं एक एटम, एक मोल एटम, एक एटम की बात करूं, एक मॉलिक्यूल की बात करूं, एक मोल की बात करूं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की बात करूं, दैट मीन्स इसको मैं सीधा लिखूंगा 18 AMU। एक मोल की बात करूंगा तो सीधा 18 ग्राम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर, अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आंसर हमारा ग्राम्स में सीधा, ठीक है, ग्राम्स में आ रहा है। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है एक मोल का मास। तो क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ 1 मोल, मतलब एक मोल का कितना मास होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई लूँगा C6H12O6, दैट्स ग्लूकोज, तो इसमें एटम्स कितने हैं, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, ठीक है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता, पहले मैं मास ही निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × 12, ठीक है, कार्बन 6 है तो एक का 12 है, प्लस कार्बन हाइड्रोजन 12 है और एक का एक ही है, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो एक का 16 है। तो इसका मिला के हमारे पास जो वेट मास आता है वो 180 ग्राम आया, ठीक है, 180 ग्राम आया। फॉर, मगर किसके लिए, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, ठीक है। 1 मोल का मास कितना होएगा, तो जब हमने देखा एक मोल में इसका जितना मास है, इसी को हम बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलर मास कितना होगा, इसका 180 ग्राम, ठीक है। मोलर मास इसका कितना होता, 180 ग्राम। सिमिलर फॉर 1 मोल H2O, इसका कितना होता, 18 ग्राम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। 1 मोल क्या लिखेंगे हम, H2SO4, तो वो कितना आता, 98 ग्राम, जो कि हम सल्फ़र का 32 रख के आ जाता, ठीक है। 1 मोल NH3 अमोनिया का देखते तो यहाँ पर आता 17 ग्राम। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मोलर मास का मतलब क्या होता है। मोलर मास का मतलब सिंपली होता है कि एक मोल का मास कितना होगा, ये हमने यहाँ से मतलब देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने
H12O6 की बात करी, C6H12 की H12O6 की बात करी, तो अगर मैं एक मोल लेता हूँ, एक मोल लिया, उसका मतलब मास कितना था, 180 ग्राम, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इस एक मोल में देखो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, लेकिन एटम्स के टर्म में, इन C6H12O6, इन C6H12O6, अगर एक मोल होता, एक मॉलिक्यूल होता, ठीक, इफ फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होता, इसमें कितने एटम्स होते, 6 एटम, मतलब 12 एटम, इसके 6 एटम, मतलब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 6, इसमें कितने होते, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, और ऑक्सीजन के कितने होते, इसमें 16 एटम। ये पता चल चुका है हमें यहाँ से, ठीक है। लेकिन कब होता, जब एक मॉलिक्यूल की बात हो, लेकिन एक मोल की बात हो रही है, एक मोल की बात हो रही है, तो इसमें कितने एटम होंगे, कार्बन के कितने एटम होते, एक में होते 6, लेकिन एक मोल की बात हो रही है तो 6 × 6.023 × 10⁻23। समझ रहे हो बात क्या, कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये सिंपली होते 6 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ये जब तब बात होती जब एक ही मॉलिक्यूल होता, लेकिन एक मोल की बात हो रही है, एक मोल C6H12O6, एक मोल C6H12O6, इसका मतलब है कि इतने सारे, मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 मिल गए, ठीक है। इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए तो उनमें कितने कार्बन्स होंगे, हमें पता है अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 6, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये नहीं लिखना है तो 6 × Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ओके। Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, भाई कम हो जा दो, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बोलूँगा, इसमें कितने, एक मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 × Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 × एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अगर हमें बोलते हैं एटम कितने हैं इसमें, ये तो मॉलिक्यूल है, C6H12O6 तो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हमें बोलते हैं टोटल एटम्स, लेकिन ये तो हमें अभी कार्बन के 6 दिखे, हाइड्रोजन के 12 दिखे, ऑक्सीजन के 6 दिखे। अगर हमें बोलते हैं टोटल एटम्स कितने थे, टोटल एटम्स कितने थे, तो यहाँ पर हमें एक ये आ रहा है क्वेश्चन मार्क कि कितने थे। तो इसके लिए हमें एक स्लाइड आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोला, C6H12O6 है, C6H12O6 है। अभी मैंने रखा है ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो मतलब अगर हमें बोलेंगे कि इसमें एक मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है टोटल, दैट इज 12, 6, 18 इंटू 18 और 6 हो गए 24 एटम्स, टोटल एटम्स, लेकिन क्या है ये टोटल है, मिला जुला के सारे एटम, कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, 24 टोटल है। उन 24 में से एक मॉलिक्यूल में मतलब 6 कार्बन के है, 12 हाइड्रोजन के है और 6 ऑक्सीजन के, ठीक है। लेकिन अगर इन 1 मोल होता, तो टोटल का पता है, अगर ये ऐसे एक मॉलिक्यूल में 24 है तो टोटल का अगर मोल से मतलब मल्टीप्लाई करना है, एक मोल की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं Na से। Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, ये नहीं लिखना तो लिखो 24 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स, ये टोटल है, ठीक है, टोटल। उनमें से क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 6 Na एटम्स ऑफ कार्बन, उनमें से क्या बोलते हैं हम, 12 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उससे लिखते हैं हम 6 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सोचने वाली यही बात है कि अगर हमें मोल्स के टर्म्स में निकालना पड़े तो हमें Na लिख सकते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई करके लिखना है, 6.023 मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। देखो एक बात हमें एक और पता चली कि अगर एक मोल में
कितने पार्टिकल्स है 6.023 इंटू 10^23। तो 2 मोल्स में कितने होंगे 2 मोल्स में, तो ये 2 टाइम्स होएगा। 2 टाइम्स इस ये जो ये वाला नंबर है इसको बोलते हैं हम Na, इसी को क्या बोलते हैं हम Na। तो 2 मोल्स में कितने हैं 2 टाइम्स Na। 3 मोल्स में कितना है 3 टाइम्स Na, 3 टाइम्स Na। तो अगर हम देखें हम यही बात बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, जो पार्टिकल्स है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। ठीक है, मतलब कि जितने ज़्यादा मोल्स उतने ज़्यादा पार्टिकल्स। सिंपल है ना। देखो अगर यहाँ पर 1 मोल का वैल्यू इतना है, 2 मोल तो 2 टाइम्स है, 3 मोल तो 3 टाइम्स है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ज़्यादा होंगे जितने ज़्यादा मोल्स होंगे। अगर मोल्स ज़्यादा तो पार्टिकल्स ज़्यादा। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे CH4। क्या लेंगे CH4 क्या है, मीथेन लेंगे। तो अगर हमें बोलेंगे एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, मास कितना होगा, हम लिखेंगे CH4 का एक तो कार्बन के 12, 4 हाइड्रोजन हो गए 16, तो 16 AMU। लेकिन हमें बात हो रही है यहाँ पर 1 मोल की, दैट इज अगर यहाँ पर AMU है तो सीधा क्या लिखेंगे ग्राम्स में, 16 ग्राम्स। समझ में आ रही है, मतलब कि अगर AMU में बात एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यूनिट क्या रहेगा उसका AMU। ठीक है, AMU 1 मोल रहेगा तो यूनिट क्या आएगा इसका ग्राम। सिंपल। तो हमें पता लगा कि 1 मोल में कितने ग्राम्स है 16 ग्राम्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे फॉर फाइंड नंबर ऑफ, कहाँ भाग रहा है तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके मोल्स निकालने हैं CH4 के मोल्स निकालने हैं। कब निकालने हैं, इफ 64 grams of CH4 is given। समझ रहे हो, हमें बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तब कब फाइंड करने हैं, जब 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया गया है। तो अभी लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला पहले ही जिसके पास लॉजिक होगा वो सीखेगा, जिसके पास नहीं भी होगा वो भी सीख सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बोला कि 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं, 1 मोल में 16 ग्राम होंगे, 64 में कितने मोल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँगा 16 ग्राम्स किस में होते हैं 1 मोल में, 16 ग्राम कितने में होते हैं 1 मोल, 16 ग्राम में 1 मोल होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 ग्राम किसके बराबर है 1 मोल अपॉन 16 ग्राम, 16 1 मोल अपॉन 16। क्यों, क्योंकि इस 16 को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, या ऐसे समझो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, किस में CH4 में। 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम किसके बराबर होगा 1 अपॉन 16 टाइम्स मोल। ठीक है, तो ये 1 ग्राम का वैल्यू है, हमें कितने ग्राम है 64। तो अगर 1 ग्राम का वैल्यू इतना है 64 का कितना है, तो 64 ग्राम्स का क्या आएगा फॉर 64 ग्राम्स। तो सीधा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 ग्राम्स के लिए, देखेंगे हम 64 टाइम्स 1 अपॉन 16 मोल। ठीक है, तो 16 से हम यहाँ पर कितने बार काट सकते हैं 4 बार, तो यहाँ पर 4 मोल आएगा आंसर। तो भाई यहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ नहीं लिखा जा रहा है, तो 4 मोल यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, 4 मोल आंसर आएगा। ज़्यादा ये हेक्टिक नहीं है, आराम से सुनने का, उसके बाद हम कुछ डिडक्ट निकाल सकते हैं इससे। कहाँ गया ये, ओके वेट, देखो वहाँ पर थोड़ा पता नहीं इसको सिस्टम में एरर आ गया, तो यहाँ पर हम करेंगे फिर से करें कि नहीं करें, कर लेते, कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है। देखो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम मीथेन। मीथेन क्या है CH4।
ठीक है। हमें पता है कि 16 ग्राम्स में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। ठीक है, तो इसको मैं क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 16 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा ऐसे 1 इंटू 16 इंटू ग्राम, तो यहाँ पर मैं सीधा लिखूँगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/16 मोल। ठीक है, तो देखो 1 ग्राम का कितना वैल्यू है, 1/16। 1 ग्राम का कितना वैल्यू है, 1/16। 2 ग्राम का कितना होएगा फिर, 2 टाइम्स 1/16। 3 ग्राम का कितना होगा, 3 टाइम्स 1/16। तो 64 दिए है हमें, 64 का कितना होगा, 64 टाइम्स 1/16। सिंपल सी बात है। तो ये 16 है, ठीक है। तो 16 से ये 4 बार कटा, तो 64 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, 4 मोल्स। समझ रहे हो? इसको कहते हैं हम थोड़ा सा लॉजिक। क्या कहते हैं, लॉजिक। तो इसकी फार्मूला है, लेकिन मैं फार्मूला पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हें बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, जो कि मैंने ऊपर बता दिया कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास का सिंपल समझो, जो कि हम ग्राम्स में लिखते थे ना, वही है मोलर मास। अगर CH4 है, उसका मोलर मास कितना है, 16। अगर H2SO4 है तो उसका मोलर मास कितना है, 98। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर NH3 होगा तो कितना होगा, 17 होगा। अगर NH2CONH2 होगा तो उसका कितना होगा, 60। जैसे कि इसको यूरिया कहता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो तुम्हें भी सीखनी पड़ेगी, और मैं भी सिखाता जा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पहली फार्मूला जो है वो यहाँ पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोलर्स किसके बराबर है, मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। ओके, अब रही बात, हमें एक और फार्मूला यहाँ पर निकल सकती है, हाँ निकल सकती है, लेकिन मैं थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, हमें पता है नंबर ऑफ मोलर किसके बराबर है, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। ओके, तो इरेज करने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे। ओके, क्रॉस करने के बाद आया मैं वापस, बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है ये इरेज करना, तो छोड़ो, मैंने उसको डिलीट ही मार दिया। तो हमने क्या बोला था, एक फार्मूला जो हमें आई थी वो पिछले स्लाइड में मैं दिखा दूंगा। हाँ, ये वाली स्लाइड है, इसमें हमने दिखा दिया कि 1 मोल का, कहाँ गई वो स्लाइड, यहाँ पर वो गायब भी हो गई। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, ये तो हमें आ ही गया था पिछली वाली स्लाइड में, जो कि मैंने डिस्कस की थी। जिसको शायद स्लाइड ना मिले तो उधर पे ही जाके स्लाइड को क्या करना, पीछे से रोक के फिर लिख लेना, ठीक है, उधर पे पॉज करके लिख लेना। तो दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने बोला था 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में होते हैं कितने मोल्स, पार्टिकल 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर कोई हमें बोले फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 3 मोल्स, अब हमें दिए 3 मोल्स, वही से दिया, अब पूछ रहा है पार्टिकल्स निकालो। ठीक है, हमें पता है 1 मोल कितने पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। ठीक है, पी से पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन नहीं समझना। तो अगर मैं 2 मोल्स की बात करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल की बात करूँ तो 3 टाइम्स 6.023 इंटू 10^23, या जिसको हम लिख सकते हैं 18.069 इंटू 69 के 9669 ही आएगा, इंटू 10^23। ओके, ये हमें 3 मोल से इनका वैल्यू निकल गया। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर, एक और फार्मूला निकाल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होगा पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10^23।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हमने पार्टिकल्स निकाले, पार्टिकल के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, हमें पार्टिकल्स निकालने थे, हमने सीधा उसको मोल के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ मोलर्स किसके बराबर है, पार्टिकल्स अपन 6.023 इंटू 10^23। तो दो फार्मूला आई, पहली फार्मूला क्या है, गिवन मास अपन मोलर मास, दूसरी फार्मूला क्या आई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन 6.023 इंटू 10^23। ठीक है, ये चीज़ें हमारी थी जो कि अभी तक हमारे लिए थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। लेट मी, पहले मैं थोड़ा सा इसमें देखूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, किस वाली स्लाइड पे मिलेंगे हमें। ओके, कहाँ गए मेरे लाला क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, ये वाला करोगे, ठीक है। देखो, नीट का री एग्ज़ाम जो कि 2024 में हुआ था, कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था री एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, 1.0 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। देखो H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। इससे तुम्हें कुछ पता चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम जैसे ही दिया है, तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो हम मोल्स लेकर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास जो हमने पीछे देखा था, गिवन मास अपान क्या करना है, मोलर मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो ये H2 है, अगर एक H होता तो 1 होता, लेकिन H2 है तो 2 इसका मोलर मास है। गिवन मास कितना है, 1, मोलर मास है 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.5, तो आधा मोल आया, ठीक है, 1/2 आधा मोल आया। समझो मैंने क्या बोला था, जिसके जितने मोल्स उसके उतने पार्टिकल्स, उसके उतने पार्टिकल्स। अभी मैं फिर भी बताऊंगा कि इसको हमने कैसे किया। पहला स्टेप है, सिंपली क्या करोगे काम, तुम मोल्स निकालोगे, ठीक है। अब इसके मोल्स निकालते हैं, इसके मोल्स निकालते हैं। 14 ग्राम N2, तो नंबर ऑफ गिवन मास कितना है 14, मोलर मास कितना है N2, भाई कहाँ जा रहा है, मोलर मास कितना है N2 का, मोलर मास है 28, दैट इज 0.5, यहाँ भी 0.5 मोल है। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, गिवन मास 18, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18, तो यहाँ पर 1 मोल आया। यहाँ पर 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2, तो गिवन मास 28, मोलर मास कितना है 28, तो यहाँ पर आया 1 मोल, ठीक है। अब देखो, अब देखने वाली जो चीज़ है, अच्छा 16 ग्राम CO भी है, 16 ग्राम CO भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या देखेंगे, गिवन मास 16 अपॉन क्या करेंगे इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड 6 और ये कितना आएगा, एक तो 16 और 6 22, 22, तो ये समथिंग समथिंग 1 से कम आएगा, ठीक है, लेकिन 0.5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जिसके जितने मोल्स उसके उतने पार्टिकल्स। यहाँ पर देखा हमने, जो पूछा गया है और जो ऑप्शंस में दिखाया गया है, वो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हमें कि नंबर ऑफ ये कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। पता नहीं ये फोकस कम कर रहा है, अब सही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, अगर 0.5 मोल्स है तो इसके पार्टिकल्स कितने होंगे, 0.5 टाइम्स 6.023 इंटू 10^23, ठीक है, मोल्स मतलब से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इसको आपको सही लग रहा है, मेरे को तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, जिसको कुछ और लग रहा है तो वो फिर से पढ़े, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसी के बाद हम दूसरे पे जाएंगे। तो क्या है बोल रहे हैं कि हाइस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हाइस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किस में होंगे, हीलियम एटम्स किस में होंगे, मैंने पहले ही बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, ठीक है। तो पहले देखो, यहाँ पर देखो 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम मतलब 4 इंटू एन ए पार्टिकल्स, 4 इंटू एन ए पार्टिकल्स, 4 यूनिट्स ऑफ हीलियम, ये तो कम है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, देखो अगर 4 ग्राम दिया है तो गिवन मास 4 है, मोलर मास कितना है 4, तो यहाँ पर 1 मोल आया, ठीक है। यहाँ पर 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एटम एट STP। देखो ये शायद कंसेप्ट मैंने ना बताया अभी, लेकिन 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, तो ये 1 मोल से भी कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है तो हाइस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स उधर ही होंगे। ये 2024 नीट का है,
तो इसमें भी कोई आपको ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से वो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं। अगर हम पहला देखेंगे 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो इसका 1 ग्राम दिया है, तो पहले क्या मैंने बोला था, मोल्स निकालो। दैट मीन्स गिवन मास अपन मोलर मास कितना, 108, ठीक है। उसके बाद है 1 ग्राम ऑफ एम जी। 1 ग्राम ऑफ एम जी का मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, गिवन मास मैग्नीशियम का 24, ठीक है। इसके बाद है गिवन मास 1 ग्राम ऑफ O2। O2 देखो यहाँ पर O2 में थोड़ा सा फंसाने की कोशिश देख सकते हो, देखो फंस फिर भी नहीं जाओगे, आसान गैस है यहाँ पे। 1 ग्राम ऑफ O2 दिया है, 1 ग्राम, और एक यहाँ पर O2 है, तो एक का मास कितना होगा, ठीक है। पहले समझो, अगर 1 ग्राम ऑफ O2 है, तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 32 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो वहाँ से 32 निकलते क्या हमारे, 1/32 हमारे मोल्स ऑफ O2 निकलते, ठीक है। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ तो सीधा 16 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात होएगी नहीं। तो चौथा है 1/7, क्योंकि 1 ग्राम दिया है, साथ इसका एटॉमिक नंबर मास है, ये एटॉमिक मास है या जिसको मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पर जब हमने देखा 1/7, देखो यहाँ 1 को हम 108 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से 24 से कर रहे हैं, यहाँ से 32 से कर रहे हैं, यहाँ से 7 से कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, जब हम एक बंदे को बहुत कम लोगों में डिवाइड करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आएगा, ठीक है। अगर किसी के घर में 108 भाई बहन है जैसे हो ही नहीं सकते, लेकिन समझो उनके घर में जितना ज़मीन होगा उसका बहुत ज़्यादा बंटवारा होगा और थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। और किसी के पास अच्छा खासा ज़मीन होगा और उसके साथ ही भाई बहन होंगे वो लोग, तो उनको ठीक ठाक मिल सकता है। तो 1 ये वाला सही ऑप्शन है। अब ये ज़मीन का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर मोलर ज़्यादा आएंगे, तो जहाँ पर मोलर ज़्यादा आएंगे वहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं फिर से क्या है, क्या पूछ रहा है। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर हाइस्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर हाइस्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखने हैं तो 18 ml ऑफ वाटर दिया है, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर दिया है, 0.024 लीटर ऑफ ये दिया है H2O। तो इसको मैं क्या बताऊंगा तुम लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा मैं, इसमें भी मोल्स निकालने हैं, इसमें भी मोल्स निकालने हैं। अब मैं ये क्यों नहीं कराऊंगा अभी ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक चीज़ तुम लोगों को अभी अच्छे से नहीं बताई, दैट इज़ 1 मोल कंटेंट 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। तो या वॉल्यूम, ठीक है। तो इस बारे में हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर स्लाइड हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं यहाँ ही पर नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। वो वाला कंसेप्ट मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम समाप्त नहीं करेंगे, थोड़ा रुको, विल कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को खुद ही स्लाइड्स बनानी पड़ती है। यहाँ पर हो गया हमारा स्लाइड ऐड, देखो सॉरी, रुक जाओ, इसमें क्या सॉरी की बात है, रुक जाओ। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया मेरे पास नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो नहीं मेरे पास है। देखो अगर 100 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 100 बता रहा हूँ, अगर मैं 100 को 100.0 लिखूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो वो खुद की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 100 लिख दिया, ठीक है, 100.0 लिखा, मतलब कितना, मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल ही है। अगर इस 100 को मैं ऊपर से भी मल्टीप्लाई करूँ 10 से, नीचे से भी डिवाइड करूँ 10 से, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस 10 को इस 10 से मतलब कैंसिल करूँ तो सेम वापस आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, 100 × 10 क्या होता है, 100 × 10 होता है 1000, डिवाइड बाई क्या है 10, ठीक है। और तुम लोगों को पता होगा, अगर मैं 10⁻1 लिखता हूँ वो 10 होता है, अगर मैं 10⁻2 लिखता हूँ वो 10 × 10 होता है, और अगर मैं 10⁻−1 लिखता हूँ तो 1/10 होता है, ठीक है। और अगर मैं 1/10 लिखता हूँ वो 10⁻−1 होता है, यही वाली चीज़ वापस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1000 × 1/10,
लिख सकता हूँ ना मैं, मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सिंपल जितना हो सके मैंने उतना सिंपल कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 किया, नीचे भी मल्टीप्लाई 10 किया, तो उसकी वजह से जो भी हुआ वो ऑपरेशन मैंने इधर इधर से, मतलब जो इर्द गिर्द मैंने दिखा दिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, तो सोचो मैंने यहाँ पर अगर 100 को मैंने 1000 बना दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर पावर का एक माइनस कर दिया, 10⁻⁻1 कर दिया। समझो इधर पे, अगर मैं 100.0 था, ये सारी वैल्यूज़ यही है, 100 100 100 ये सारी है, तुम कहीं से भी देख लो, तो ये 100.0 है। तो अगर मैं इस डेसिमल से एक स्टेप राइट जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ मैं, एक स्टेप कहाँ जा रहा हूँ मैं, राइट, एक स्टेप राइट जा रहा हूँ। तो सिंपल क्या है, ये डेसिमल इस प्लेस पे आएगा 1000.0 आएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल किस प्लेस पे आया, इधर पे आया, ठीक है, इधर पे आया। दैट मीन्स जब मैंने डेसिमल को एक राइट खिसकाया तो मेरे को 10 की पावर उतने स्टेप्स माइनस करने हैं। अगर मैं एक स्टेप चला तो 10 की पावर -1। नहीं समझे, फिर से समझो। देखो, अगर मैं लिखूँगा 100.00, ये तो है 100 ही भाई, लेकिन मैंने क्या किया काम, मैंने इसको एक स्टेप खिसका दिया, दूसरा स्टेप खिसका दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, ये यहाँ पर बना 10,000, बना 10,000। लेकिन क्या, मैंने दो स्टेप खिसकाए, लेकिन कहाँ की तरफ, राइट की साइड, राइट की साइड। तो मैं क्या करूँगा, 10 की पावर -2 करूँगा इसको मल्टीप्लाई। ये -2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका लॉजिक यहाँ से मतलब सारी जगहों से मैंने दे दिया है। जिसको मतलब कुछ इसमें दिक्कत हो तो वो फिर भी एक और बार वीडियो को वापस देखे, लेकिन ये सही स्टेप है, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डेसिमल्स एंड पावर्स। तो पावर के चक्कर में हम डर नहीं जाते, क्योंकि पहली चीज़ हमें 10⁻23 देखनी पड़ती है, तो मतलब कंफ्यूज हो जाता होगा बंदा, लेकिन वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और बात, अगर मैं लिखूँगा 100, क्या लिखा मैंने, 100.0, ठीक है, 100.0। अगर मैं इस डेसिमल को एक लेफ्ट खिसका दूँ, ठीक है, एक लेफ्ट खिसका दूँ, तो मैं क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10.0, क्योंकि मैंने एक डेसिमल को लेफ्ट खिसका दिया। लेकिन 100 तो 10 के बराबर होगा नहीं, तो इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, लेकिन मैं लेफ्ट गया, लेफ्ट के लिए मेरे को +1 करना पड़ेगा, तो 10 × 10 पावर +1। लॉजिक समझ आया, लॉजिक मैंने दे दिया है भाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं पता तो ऐसा सुनो, अगर मैं ऐसे लिखूँ, 1000 है मेरे पास, 1000.0, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, 1000.0 है। अगर मैं इसको इधर पे एक खिसका दूँ, इधर पे एक खिसका दूँ, कितने खिसका दिए मैंने, 2, तो इसको मैं लिखूँगा 10.0 इंटू 10⁻², क्योंकि मैं लेफ्ट के साइड गया और कितने स्टेप गया, 2 स्टेप गया, तभी मैंने 10 की पावर +2 किया। 3 स्टेप जाता मैं 10 पावर +3 करता। तो देखो यहाँ पर 10 है, ठीक है, ये 10 है, अगर इसकी कोई पावर नहीं है दैट मीन्स इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई है, 10 की पावर कितना होगा, यहाँ पर +2 ऑलरेडी है। फिर आप लोगों ने सुना होगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर 10 सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 1 + 2 दैट इज़ 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 10 को जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 × 10 इज़ 100, 100 × 10 इज़ 1000, दैट इज़ 1000। ये सेम वापस आ गया, क्या वापस आ गया, ये वाली चीज़। मतलब भाई ये चीज़ एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम मतलब कैसे घुमा रहे हैं, इसी को कहते हैं हम डेसिमल्स एंड पावर्स। इसके बारे में हम और थोड़ा डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत सारा कम है। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं, तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से शायद मैं भी आगे बढ़ जाऊँ यूट्यूब के करियर से भी। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्या करेंगे हम, हर चीज़ को थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा आसान बनने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखो बहुत सारा, और उसके साथ साथ दुआओं में भी याद रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि पार्ट 3 आएगा विदिन 2 डेज़, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है अभी के लिए। तो विल सी यू।